अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नमाज़ों में सूरतों की तरतीब के बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। हनफी मज़हब वालों का ये कहना है कि सूरतों की तरतीब से, ख़ास करके देवबंदियों का कहना है कि सूरत की तरतीब लाजिम है, वाजिब है, यानी फ़र्ज़ के करीब करीब कर देते हैं वो। मतलब ये है कि अगर सूरतों की तरतीब उलट फेर की गई तो इससे नमाज नहीं होती है। बाज़ लोगों ने ये भी फतवा लगाया है कि नमाज नहीं होती है। बाज़ लोगों ने मकरूह तहरीमी कहा है और किसी ने भी रुखसत नहीं दी हनफियों और देवबंदियों में। अहले हदीसों में कुछ लोग रुखसत देते हैं लेकिन अफजल तरतीब को कहते हैं। आज मैं आपको हकीकत बताऊंगा कि कोई अफजल नहीं है तरतीब बराबर रखना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि नमाज में तुम सूरह फातिहा पढ़ो, उसके बाद कुरान में से कुछ पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कैद नहीं लगाई। इमाम बुखारी हदीस बयान करते हैं, हदीस नंबर 775, और सूरत के आखिरी हिस्सों का पढ़ना और तरतीब के खिलाफ सूरतें पढ़ना या किसी सूरत को जैसा कि कुरान शरीफ की तरतीब है उससे पहले की सूरत से पहले पढ़ना और किसी सूरत के अव्वल हिस्से का पढ़ना, ये सब दुरुस्त है। और अब्दुल्ला बिन साइब से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज में सूरह मोमिनून तिलावत फरमाई। जब आप मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के जिक्र पर पहुंचे या ईसा अलैहिस्सलाम के जिक्र पर पहुंचे तो आपको खांसी आ गई, इसलिए आपने रुकू किया। और हजरत उमर ने पहली रकात में सूरह बकरा की 120 आयतें पढ़ी और दूसरी रकात में मसाना, जिसमें तकरीबन 100 आयतें होती हैं, मसाना में से कोई सूरत तिलावत की। और अहनफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली रकात में सूरह कहफ और दूसरी में सूरह यूसुफ या सूरह यूनुस पढ़ी और कहा कि हजरत उमर ने सुबह की नमाज में ये दोनों सूरतें पढ़ी थी। इब्ने मसूद ने सूरह अनफाल की 40 आयतें पहली रकात में पढ़ी और दूसरी रकात में सूरह मुफस्सल की कोई सूरा पढ़ी। ये सब तरतीब का उलट पलट है, सब तरतीब का उलट पलट। नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, बाद वाली पहले, पहले वाली बाद में। और कतादा ने एक शख्स के मुतालिक जो एक सूरे 2 रकात में तकसीम करके पढ़े या एक सूरे 2 रकातों में बराबर पढ़े, फरमाया कि सारी ही किताबुल्लाह में से हैं, लिहाजा कोई हर्ज नहीं है, आप जिस तरह चाहो पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कैद नहीं लगाई है। फिर मौलवी कौन होता है कैद लगाने वाला? उसके बाद फिर अब्दुल्ला बिन उमर ने साबित से, उन्होंने अनस से नकल किया कि अंसार में से एक शख्स कुलसुम बिन हदम कुबा की मस्जिद में लोगों की इमामत किया करता था। वो जब भी कोई सूरत यानी सूरह फातिहा के बाद शुरू करता तो पहले कुल वल्लाहु अहद पढ़ लेता, फिर कोई दूसरी सूरह पढ़ता। हर रकात में उसका यही अमल था। उसके साथियों ने इस सिलसिले में उस पर एतराज़ किया और कहा कि तुम पहले ये सूरत पढ़ते हो और सिर्फ उसी को काफ़ी ख्याल नहीं करते, बल्कि दूसरी सूरत भी उसके साथ ज़रूर पढ़ते हो। या तो तुम्हें सिर्फ इसी को पढ़ना चाहिए वरना उसे छोड़ देना चाहिए, और बजाय इसके कि कोई दूसरी सूरत पढ़नी चाहिए। उस शख्स ने कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अब अगर तुम्हें पसंद है कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाऊं तो बराबर पढ़ाता रहूंगा, वरना मैं नमाज पढ़ाना छोड़ दूंगा। लोग समझते थे कि ये उन सब से अफजल हैं, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई और शख्स नमाज पढ़ाए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उन लोगों ने आपको वाक़या की खबर दी। आपने उनको बुलाकर पूछा कि ऐ फला, तुम्हारे साथी जिस तरह कहते हैं उस पर अमल करने से तुमको कौन सी चीज़ रुकावट है, और हर रकात में इस सूरह को ज़रूरी करार दे लेने का सबब क्या है? उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस सूरत से मोहब्बत रखता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत की मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। सूरतों की तरतीब के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा और सूरत की तरतीब किसी सहाबी से भी साबित नहीं है। फिर ये अहले हदीसों के बड़े बड़े उलमा भी कहते हैं तरतीब जरूरी है, यानी अफजल है। नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन तरतीब रखना चाहिए। अलग अलग अक़वाल हैं। और देवबंदी तो कहते हैं नहीं, नमाज ही बातिल हो जाएगी। सारे देवबंदी ऐसा नहीं कहते हैं। मैंने कुछ देवबंदियों को यूट्यूब पे सुना है जो ये कहते हैं नमाज होगी ही नहीं, बातिल हो जाएगी, हराम कहते हैं, हराम। अस्तग़फिरुल्लाह।